जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह घर घर पहुंचकर लोगों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील करते हुए आशीर्वाद ले रही हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह के पक्ष उनकी बड़ी बेटी शताक्षी सिंह उर्फ साक्षी भी झरिया विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में डोर टू डोर जाकर बुजुर्गों का पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले रही है और अपनी मां भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रही है। शताक्षी सिंह ने कहा कि झामुमो व कांग्रेस सरकार ने झारखंड को लूटने का काम किया है। हेमंत सोरेन की सरकार ने जो चुनाव के दौरान वादा किया था उसे नहीं निभाया। 5 लाख नौजवानों को नौकरी व भत्ता देने, स्थानीय नीति बनाने सहित एक भी वादा को पूरा नहीं किया गया। वर्तमान सरकार से लोग काफी नाराज हैं। कांग्रेस के विधायक से भी लोग नाराज दिख रहे हैं। 5 सालों में जनता के बीच नजर नहीं आए हैं। पिछले चुनाव में जो भी वादा जनता के बीच किया गया, पूरा नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। जनता भी बदलाव की मूड दिख रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह हमेशा जनता के बीच रही हैं। निस्वार्थ भावना से लोगों की सेवा कर रही हैं। शताक्षी सिंह ने मतदाताओं को समझाते हुए कहा कि कांग्रेस और झामुमो की सरकार में किसी का भला नहीं हो सकता है। निवर्तमान विधायक ने अपने 5 साल के कार्यकाल में कभी जनता की सुध नहीं ली और न झरिया के विकास के लिए उन्होंने कोई गंभीर प्रयास किए। आज जनता द्वारा जवाब मांगे जाने पर वो जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन झरिया की जनता समझदार है, उन्हें अपने पराये की पहचान है। भाजपा की डबल इंजन सरकार के माध्यम से शहर का चहुमुखी विकास होगा और महिलाओं को सम्मान मिलेगा। झारखंड में भाजपा की सरकार शपथ लेते ही सबसे पहला काम दीदियों को 2100 रुपए प्रतिमाह देना शुरू करेगी। इसके लिए गोगो दीदी योजना की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि मनाया सम्मान योजना से सिर्फ महिलाओं को बरगला कर उसे ठगने का काम रहा है। इस समय हम जा रहे हैं, मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पहला तो कि लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं इस सरकार से, जो वर्तमान जो हमारा जो सरकार है, जो प्रतिनिधि है, वर्तमान प्रतिनिधि है कांग्रेस की विधायक, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा लोग गुस्से में हैं क्योंकि 5 साल में वो किसी के बीच आई नहीं, ना किसी की प्रॉब्लम्स को सुना है। और उस वजह से लोग तो अब गुस्से में ये भी कह रहे हैं कि हम अब वोट भी नहीं करना चाहते, क्योंकि वोट करने के बाद वो जो क्योंकि पिछले बार उतना जो विश्वास दिलाया गया वो उस पे खड़ी नहीं उतरी हैं। तो इस बार उस वजह से तो काफ़ी मैं संयम से उन्हें समझा रही हूँ कि देखिए हम उस सरकार से नहीं हैं, भाजपा सरकार अलग है, मोदी जी की सरकार अलग है। और ये चीज़ लोगों ने खैर देखा भी है, जो मोदी जी बोलते हैं वो करके भी दिखाते हैं। तो इस वजह से उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा भरोसा है और मैंने भरोसा जताया भी है और उन लोगों ने भी इस बार विश्वास जताया कि कंपैरेटिवली, क्योंकि जो कैंडिडेट हारा, रागिनी जी हारी थी, हारने के बाद भी जिस तरीके से लोगों के बीच में बनी रही है, जैसे कोरोना का समय हुआ, पूरे देश में हर शहर में ऑक्सीजन की भी कमी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, उन्होंने वो भी करवाया, राशन घर घर में खुद ही पहुंचाया है, एम्बुलेंस दिए हैं और ऐसे कई भी चीज़ें हैं जो इन 5 सालों में जो एक प्रतिनिधि की ज़िम्मेदारी थी, वो बखूबी मेरी माँ ने, रागिनी जी ने झरिया को दिया है। सारी सुविधाएँ जो अपने स्तर से वो दे सकती थी, एक सरकार में ना होने के बाद भी अपने स्तर से वो जितना कर सकती थी, उन्होंने किया। तो इस वजह से लोग उनसे काफ़ी ज़्यादा अब जुड़ चुके हैं, भाजपा पार्टी से काफ़ी ज़्यादा जुड़ चुके हैं और इस बार उन्हें भरोसा है कि अगर एक प्रतिनिधि हारने के बाद चुनाव में 24 में से 20 घंटे उनके बीच रह सकती है, तो हार जीतने के बाद तो फिर वो एक विधायक के तौर पे जब उनके ऊपर और ज़िम्मेदारी बढ़ेगी, तब तो फिर वो बखूबी उस चीज़ को निभाएँगी। जनता ने मन बना लिया। जनता बिल्कुल मन बना ली है, क्योंकि देखिए इस सरकार ने उन्हें कुछ दिया नहीं है। जिस चीज़ का बखान करती हैं कि हमने हमने ये लाया, वो लाया, बिजली के लिए 2 ट्रॉली ट्रांसफॉर्मर्स लाए। 2 ट्रॉली ट्रांसफॉर्मर्स लाने और उसका बखान कर रही हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि झरिया में कहीं बिजली की सुविधा है। बिजली की सुविधा तो छोड़िए, कनेक्शन दूर की बात है, कहीं बल्ब भी नहीं है ढंग से। मैं इतने देर दिन दो मतलब जितने भी जगह आज कोई भी बस्ती है या कुछ भी ऐसे मोहल्ले, गली मोहल्ले में जा रही हूँ मैं, वहाँ पे एक लाइट और बल्ब भी मुझे नहीं दिख रहा। शाम होते ही अंधेरा छा जा रहा है, हम टॉर्च जला के कहीं भी जा रहे हैं, तो कोई ऐसी सुविधा नहीं है, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, तो वो चीज़ हमें दिख रही है। तो कनेक्शन दूर की बात है, एक बल्ब भी नहीं है, वो भी है बिजली की समस्या है, तो वो भी उन लोगों को, ये बेसिक नीड्स भी झरिया के लोगों को नहीं मिली है। तो इन